साथी नमस्कार, मैं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी का लक्ष्य संधान के इस मंच पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें मैं आप सभी से यह साझा करने का प्रयास करूंगा कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली, वहां पर हमारे देश के किस नेता की किस नाम से समाधि है, स्मारक है, उस पर सालाना कितना सरकारी व्यय होता है उसकी देखरेख में, और उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आपसे साझा कर रहा हूं। साथ ही एक प्रश्न यह छोड़ूंगा कि राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के लिए आजीवन प्रतिपल प्रखर मुखर और पूरी तरीके से तटस्थ होकर के जिए, क्या उनका योगदान इतना कम था? क्या उनका तप त्याग इतना कम था राष्ट्र के प्रति कि उनकी समाधि, उनका स्मारक स्थल राष्ट्रीय राजधानी के परिक्षेत्र में नहीं बनाया गया? अथवा जिन लोगों के बनाए गए, क्या उनकी तुलना में सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं कमतर बैठते थे, जो उनके नाम के स्मारक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ना बना करके और उनको सम्मान ना देने का कुचक्र, एक षड्यंत्र पूर्वक कुचक्र रचा गया? यह एक प्रश्न भी है। लेकिन इस वीडियो में जो प्रमुख जानकारी है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तो राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र नई दिल्ली में जो स्मारक है, उसमें सबसे पहला जो स्मारक है राजघाट, अर्थात राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनकी समाधि का जो क्षेत्र है उसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। और यह 59 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। 59 एकड़ की भूमि में राजघाट बना हुआ है। और 1992 के एक सर्वे के अनुसार 34,64,000 रुपए सालाना व्यय सरकार का इसकी देखरेख में होता था। अब तो 29 साल हो गए हैं और अधिक हो गया होगा, कई गुना अधिक हो गया होगा। नंबर 2, शांतिवन, जो पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का क्षेत्र है, जिसे शांतिवन के नाम से जानते हैं। और यह 60 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। और इसके देखरेख पर सरकार का सालाना 33,66,000 रुपया सन 1992 में खर्च हुआ करता था। अब 29 साल बाद यह राशि कई गुना अधिक हो गई होगी। तीसरा है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जो क्षेत्र है वो समाधि क्षेत्र है, समाधि स्थल है, वो विजय घाट के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। और यह 70 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। और यह इस पर 1992 में 22,62,000 रुपए सालाना केंद्र सरकार का व्यय होता था इसकी देखरेख में। और तीसरा है शक्ति स्थल, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की समाधि का क्षेत्र है, शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। 60 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। और इस पर 1992 में 27,59,000 रुपए सालाना व्यय होता था। 29 साल बाद यह राशि कई गुना हो गई होगी। चौथा किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह, ये भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका जो समाधि स्थल है किसान घाट के नाम से 15 एकड़ की भूमि में है। और 4,99,000 रुपए सालाना व्यय 1992 में इसकी देखरेख में खर्च हुआ करता था। आज यह राशि बढ़कर कई गुना हो चुकी होगी। चौथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इनका 2,946.15 वर्ग मीटर परिक्षेत्र में इनका समाधि स्थल है। और इस पर 33,000 रुपये मात्र 1992 में खर्च होता था देखरेख में। आज यह भी राशि बढ़कर कई गुना हो गई होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये 1,020 वर्ग मीटर परिक्षेत्र में इनका समाधि स्थल है। और इस पर 2,74,000 रुपये सालाना व्यय 1992 में हुआ करता था। आज यह राशि बढ़ गई होगी। इसके अलावा इतने महापुरुषों के जो प्रमुख समाधि स्थल हैं, स्मारक स्थल हैं, इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहीं कोई नाम नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आजीवन देश के लिए अपनी जीवन गाथा गाई, लिखी, पढ़ी, संघर्ष किया, त्याग दिया, और जिन्होंने इस राष्ट्र के भौगोलिक स्वरूप को बनाने में महत्वपूर्ण सर्वोच्च भूमिका अदा करी। उस महापुरुष का राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में ना तो कोई समाधि स्थल है, ना स्मारक स्थल है। यही प्रश्न यहाँ पर है कि जिन नेताओं के समाधि स्थल हैं, इनके अलावा भी हैं, जैसे राजीव गांधी जी हैं, उनका शक्ति स्थल के नाम से, वीर भूमि के नाम से है। और इसके अलावा ग्याली जैल सिंह है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, के आर नारायणन है, चंद्रशेखर जी की समाधियां एकता स्थल के नाम से हैं। और इसके अलावा संजय गांधी जी की भी है समाधि शांतिवन में। चौधरी देवी दयाल जी का है किसान घाट के पास में। इसके अलावा जगजीवन राम जी, इनका समाधि तो नहीं है, इनके शव को दिल्ली में देहांत होने के बावजूद भी इनके गांव
जो पैतृक गांव था चंदवा, वहां यह कहकर भेज दिया गया था तत्कालीन व्यवस्था के द्वारा कि इनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके शव को उनके गांव में ही दफनाया जाए। खैर, बाद में किसी राजनीतिक व्यवस्थावश उनकी स्मृति में एक समता स्थल के नाम से दिल्ली में एक परिक्षेत्र बन गया। लेकिन आज तक तमाम प्रयासों के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ना तो कोई समाधि है उनकी राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में, ना ही उनके नाम का कोई स्मारक स्थल है। मैं जानना चाहता हूँ, राष्ट्र जानना चाहता है, सरदार पटेल के अनुयायी जानना चाहते हैं कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान राष्ट्र निर्माण में इन सब लोगों से कम था, अथवा उनकी समाधि या उनके स्मारक स्थल को न बनाने के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था। यह जानने की आवश्यकता है। आपसे अगले वीडियो में यह जानकारी साझा करेंगे। देखते रहिए लक्ष्य संधान। जय हिंद, जय भारत।